नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष प्रसाद। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन पाल। और नमस्ते, मैं हूं कृष्णकांत। दोस्तों, आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने के लिए जो तमिलनाडु का है और हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ बात है। तो आपको पता होगा कि अभी जो तमिलनाडु में जो सरकार बनी है, जिसका पार्टी का नाम है टीवीके, और जो चीफ मिनिस्टर है वह है विजय थालापति। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि उनका एक विधायक जो एमएलए है जिसका नाम है जोसेफ मुस्तफा, और वो ये बयान दे रहा है कि हम सनातन को मिटाने के लिए राजनीति में आए हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जो एमके स्टालिन की सरकार थी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उसका बेटा भी बोला करता था कि सनातन एक डेंगू मलेरिया है और इसे हमें खत्म करना है। उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन के बेटा। तो उनसे तो खत्म हो नहीं पाया, अब आए हैं ये मुस्तफा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके जो दादा परदादा जो नाजायज बाप थे ना, मुगल, उन्होंने खत्म नहीं कर पाया, तो तुम्हारी क्या औकात है। जी। और खास करके मैं तमिलनाडु के जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने खुद को मिटाने के लिए इन लोगों को वोट दिया था? तमिलनाडु में हमारी हिंदुत्व की जनसंख्या, सनातन की जनसंख्या जो है वो 85-86% है। 85 से 86% की जनसंख्या है, और उनको उनके वोट की बदौलत ये जीत के आज सीएम पद पे खड़े हैं। और सबसे पहले ये जो विजय थालापति हैं, इनसे मैं वो पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी यही मानसिकता रखते हैं? जिस तरह से आपके विधायक, जो आपके एमएलए इस तरह के घटिया बयान दे रहे हैं, तब उस टाइम आपके मुंह क्यों बंद है? और सर, संसद में खड़े होकर उदयनिधि स्टालिन इस बार फिर मतलब सनातन को लेकर विवादित बयान दिया था। उस टाइम भी आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। तो आप भी यही मानसिकता रखते हैं कि हमें भी सनातन को जड़ से मिटाना है? और उनको याद रखना चाहिए कि हम उन 85% सनातन से जुड़े हुए लोगों के वोट के द्वारा हम सत्ता में हैं। जो आप कुछ परसेंट है, 7% है, 8% है, तो सिर्फ आप अपने कम्युनिटी के वोट से नहीं जीते हैं। आपको सनातन धर्म के लोग ही जिताया है, जो आज सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं। तो इसका सबसे बड़ा एक मतलब आधार सिर्फ हमारा सनातन धर्म के लोग हैं। और आप उनके मिटाने की बात कर रहे हो, सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हो। तो वही बात हो गई सर कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली को छेद कर रहे हैं। बिल्कुल। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से तलवार उठाने का समय आ गया है। हम लोग चंद्रगुप्त धरती का चंद्रगुप्त मौर्य की धरती से आते हैं। और सबसे पहली बात फिर उठाने का समय आ गया है, मतलब हमारे ऑडियंस को, कि यही लोग कहते हैं, सम्राट अशोक जी जो मतलब राहुल गांधी के जो चमचे हैं, वो क्या कहते हैं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। यहाँ पर उन चमचों की आवाज नहीं खुलेगी, मुंह नहीं खुलेगी। बीजेपी का सिर्फ ये लोग नाम लेके प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। बीजेपी का एक भी विधायक या नेता अगर बोल दे, सबूत है आपके पास, जिन्होंने ये बोला है कि हम हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग बांट रहे हैं? जी। और कभी ये बात बोला है कि हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। मतलब नहीं बोला। सिर्फ उन्होंने, बीजेपी का जो भी मानसिकता वाले हैं, वो सिर्फ अपने धर्म को लेके, और जो बेधर्मी लोग हैं, जो उग्रवादी मानसिकता वाले हैं, सिर्फ उनको मिटाने की बात कर रहे हैं। जो हमारे देश में दीमक की तरह हमारे देश को खा रहा है, उसको मिटाने की बात करते हैं, ना कि ये बोलते कि हम मुसलमानों को मिटा देंगे। कोई भी हमारे बीजेपी का नेता का एक भी बयान हमको बता दो जिसने ये बोला हो कि हम बीजेपी मुसलमानों को मिटाने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं या राजनीति में आए हैं। लेकिन ये आज के पार्टी जो अभी पार्टी जीत के सीएम बना है, उसका एक पार्टी का एमएलए बोलता है कि हम हिंदुत्व को मिटा देंगे, और वो भी पार्टी सरकार बहुमत के साथ भी नहीं आई है। जो बोला है ना, बहुत माने बकलोल टाइप के आदमी है। टुकड़ी जोड़ के तब जाके सीएम का पद मिला है, सीएम की कुर्सी हासिल किया है। और यही मतलब कुछ दिन पहले 4 बार हो गए कि हमें बना दीजिए, हमें बना दीजिए। 4 बार तो हो गए राज्यपाल के पास
कि अब तो मैं मन बना दीजिए मुख्यमंत्री, इतना सीट आ गया। अरे भाई, बहुमत के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए 118 सीट आना अनिवार्य है। तो मतलब 13 हो गया, 15 हो गया, फिर जाते हैं, बार बार जा रहे हैं, मतलब क्या है यार? क्या आपके पास इतनी भी विवेक और बुद्धि नहीं है? फिल्म में आप काम करते हैं, आप एक्टर के तौर पे भ्रष्टाचार को लेकर के आवाजें उठाते हैं, तब तो बहुत ही फेम पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक देश का, एक राज्य का एक मुख्यमंत्री है, तो आपको पूरे मुख्यमंत्री अपने प्रजा को लेके ही उसके हित में सोच के चलना है। आपके जितने तमिलनाडु के आम जनता है, सबके बारे में आपको बराबर सोचना है। ऐसा नहीं कि आप क्रिश्चियन धर्म से आते हैं तो आप अपने धर्म को सपोर्ट करेंगे और हिंदुत्व धर्म को आप मिटाने की बात करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जिस तरह से तमिलनाडु की आम जनता ने आपको सीएम कुर्सी पे बिठाया है, उस तरह से आपको सीएम के कुर्सी से उठा के फेंक भी सकता है। जी जी, अगर आपको एक अच्छे सीएम के तरीके से काम करना है, तो आपको सब जितना भी तमिलनाडु का जनता है, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। और सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये बोल रहे हैं कि सनातन को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, वो ये बात क्यों नहीं करते कि जो मदरसे हैं, जिस मदरसे में आतंकवादी पैदा होता है बच्चा, जिसको कि मतलब आतंकवाद पैदा होता है, आतंकवाद जिसको कि बना करके उभारा जाता है, उस मदरसे को समाप्त करने की बात क्यों नहीं करते? नहीं कर सकता है ना, कि वो खुद एक वही मानसिकता वाला है जी। वो जिसने ये बोला है कि हम हिंदुत्व को मिटा देंगे, वो खुद एक आतंकवादी संगठन से है। जी जी, बिल्कुल, मानसिकता से है। मानसिकता, हाँ, तो संगठन से है, लेकिन मानसिकता है उनका वही है। हिंदुस्तान में रखे और हिंदू को मिटाने की बात करते हैं, तो ये इनकी मानसिकता आतंकवादी से कम है क्या? नहीं, आतंकवादी से कम कैसे है? जो पाकिस्तान सोचता है वही तो ये भी सोच रहे हैं। ये भी सोच रहे हैं। और हमें तो आश्चर्य इस बात का लगता है, जो थालापति विजय हैं, वो इस बात को केवल सुनते रह रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं। संसद में एक शब्द नहीं उनके मुंह से निकला, और सामने रोका तक नहीं कि भाई आप इस तरह का बयान मत करो। और यही बात रहता तो अलग था, ये तो सनातन की बात हो गई। अब राष्ट्रगान को लेकर के भी विरोध क्या क्या टिप्पणी की गई। पहला जब संसद में राष्ट्रगान को पहले गाया गया, वहां पर उदयनिधि स्टालिन के द्वारा विरोध किया गया कि नहीं, हम पहले स्थानीय गान को गाएंगे, उसके बाद राष्ट्रगान। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? राष्ट्र पीछे है। हाँ, इनके राज्य से राष्ट्र पीछे है। इनका राज्य तमिलनाडु पहले है और राष्ट्र बाद में है। मतलब बाप पीछे है, बेटा आगे हो गया। नहीं जी, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मुस्तफा, आपको मैं समझा देना चाहता हूँ कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कांग्रेस वालों को कि तुम बीजेपी से लड़ो, हमारे राम से मत लड़ो। हमारे राम से लड़ोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। और जीता जागता सबूत है कांग्रेस, जो इतने सालों से 60 साल 65 साल राज्य करने के बाद आज लुप्त होने के कगार पे है। आप तो आज के नए नए बने हुए पार्टी के मंत्री हो। जी जी जी, आज एक छोटे से मंत्री हो, वो भी नई बने हुए पार्टी से हो, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ भी नहीं हो पार्टी बन रहा है। आपकी पार्टी अभी अभी बनी हुई है, जो कि देश आजाद होने के बाद से कांग्रेस आ रही थी, और आज देख लो कांग्रेस की हालत क्या हो गई है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बात भी बता दूं कि जिस तरीके से बोल रहे हैं कि सनातन को हम समाप्त कर देंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि सनातन है, तब सनातन के लोगों के द्वारा ही संविधान को माना जा रहा है। आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी मजहब और पंथ के लोगों से उठाकर देख लीजिए, किसी से पूछिएगा संविधान पहले है कि आपका जो धर्म है जिसको मानते हैं वो पहले है। साफ साफ वो बोलता है कि वो पहले, संविधान पीछे है। जिस राज्य में, जिस जिले में मुस्लिम बहुसंख्यक ज्यादा है, बहुसंख्यक है, वहां की स्थिति देख लो क्या है। वो बोलते हैं हमारा शरिया पहले है, संविधान बाद में है जी। और आप क्या सनातन को मिटाएंगे? सनातन को मिटाने वाले वो मुगल आए थे, जिसको कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसकी छाती को फाड़ कर दिया, अलग अलग कर दिया, 2 टुकड़ा में बांट दिया। क्या उखाड़ोगे? तुम क्या करोगे? तब हम उस छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, महाराणा प्रताप संभाजी महाराज को मानने वाले हैं। एक बार में 2 टुकड़ा, सोच लो। ऐसा करने के साहस मत रखना, उखाड़ के फेंक देंगे। और मैं मुस्तफा को बोलना चाहता हूं
कि 800 साल जब मुगल ने भारत पे राज किया तब तो उसने सनातन को मिटा नहीं पाया। कितने बार हमारे मंदिरों को तोड़ा गया लेकिन फिर भी हमारे सनातन धर्म को नहीं मिटाया गया। हमारे जो सोमनाथ में मंदिर है, मुगलों ने इतनी बार लूट के लेके गया, फिर भी पूरा खजाना तक खाली नहीं कर सका। वो लोगों ने सनातन को नहीं मिटा सका, तो तुम्हारी क्या औकात है जो तुम हमारे सनातन को मिटा पाओगे। और यही नहीं, मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं आप लोगों को कि अगर आपको सनातन से इतना ही चिढ़ है, सनातन से इतना ही दिक्कत है, तो मैं सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। और मैं सनातन, और हमारा सनातन जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज है। जैसे कि आप देख लीजिएगा, अगर कोई फल पकता है तो भगवा कलर में हो जाता है। और मैं सनातन को मानता हूँ, और सनातन में हम हवा को वायु देव के रूप में पूछता हूँ। अगर आपको सनातन से इतना ही चिढ़ है तो तुम श्वास लेना बंद कर दो। मैं आग को अग्नि देव के रूप में पूछता हूँ। अगर तुमको सनातन से इतना चिढ़ है तो तुम घर में चूल्हा जलाना बंद कर दो। जी जी, तुम बाद में। और मैं सनातन को मानता हूँ, सनातन के नाते हम धरती को की धरती माँ के रूप में पूछता हूँ। अगर तुम्हें हिम्मत है, सनातन को से इतना चिढ़ है, तो तुम इस धरती पर रहना छोड़ दो। और मैं सनातन को मानता हूँ, और मैं जल को जल देव के रूप में पूछता हूँ। अगर तुम्हें सनातन से इतना चिढ़ है तो तुम पानी पीना छोड़ दो। और यही नहीं, कहाँ जाओगे तुम? जब सूर्य देव जब उगते हैं तो उगते हुए भगवा कलर में रहते हैं। अगर तुम्हें सनातन से इतना ही चिढ़ है तो तुम सुबह की रोशनी लेना छोड़ दो। समझा? मुझे ये बात, यही नहीं, ये तो धरती की बात हो गई। तुम कहाँ जाओगे? चांद पर जाओगे? मैं सनातन में हमारा ये है, मैं सनातन में इस चीज को मानता हूँ कि हमारे श्री हरि नारायण में पूरी ब्रह्मांड उनको रोमा रोमा में झूल रहा है पूरा। मैं सनातन को मानता हूँ। तुम कहाँ जाओगे? सनातन से इतना ही चिढ़ है तो तुम इस तरीके का कहाँ जाओगे? तुम इस ब्रह्मांड को छोड़ दो। समझ में आया तुमको? सनातन से इतना ही चिढ़ है तो तुम खत्म हो जाओ। और इसीलिए शायद जो सनातन का विरोध किए हैं वो मिट्टी में मिल चुके हैं। कारण यही है। आदम बिल्कुल सही बोला, दाम सही। जब सनातन से इतना ही चिढ़ है तो जो मैंने बताया सब छोड़ दो, तब ना मैं मानूंगा। तुम हवा ले रहे हो, जिसको हम मानते हैं वो हवा ले रहे हो, और सनातन का विरोध कर रहे हो, जो कि सब सनातन से ही जुड़ा है। जी, सनातन प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। पहले सनातन धर्म ही था, ये सब बकलोल है, समझ में नहीं रहा। मुझे ये समझ में नहीं आता है, 57 से ज्यादा देश मुस्लिम है, 100 से ज्यादा देश ईसाई है, क्रिश्चियन है। हमारे एक देश जो हिंदू राष्ट्र बनना चाह रहा है, उनसे इतना इनको चिढ़ हो रहा है, इनके पिछवाड़े में इतनी जलन हो रही है, इतनी दर्द हो रही है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हिंदुस्तान को हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। तो हिंदू राष्ट्र बनने से तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता है। ये हमारा देश हिंदू है, हिंदुस्तान है, और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? हिंदू राष्ट्र है, बन गया है। हिंदू राष्ट्र है, बनेगा क्या? है हमारा हिंदू राष्ट्र है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। और राम से विरोध करते हो, मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी में। सनातन की को मिटाने की बात ना करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप एक एमएलए हो तो आप अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा सोचो, अच्छा करो। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि अगर इस तरीके का जब बयान दिया गया है, और अभी की जो टीवी के जो पार्टी जिसके प्रमुख थलापति जो विजय हैं, कोई बयान नहीं दिए हैं, कोई बयान नहीं दिया। मैं वहां की एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। मैं वहां की जनता से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में उनको वोट के माध्यम से उनको जवाब दीजिए। जिस तरीके से आपने गद्दी पर बैठा है उसी तरीके से गद्दी से उठाकर फेंक दीजिए। तब उनकी असलियत औकात समझ में आएगी। मतलब ये बात वही हो गई कि जिस सांप को हम पोस रहे हैं, जिसको दूध पिला रहे हैं, आप ये मत मानिए काट रहा है, ये भड़ा में मत रहिए। सांप का काम है डसना, उसका वही मतलब फितरत है। आप कितना भी सांप को पाल पोस लो, लेकिन वो अपना रंग दिखाएगा ही, रंग दिखाएगा। इसलिए मैं वहां की जनता से अनुरोध करता हूं कि आपने जिस तरीके से स्टालिन को फेंक दिया, जैसे कि वो उनके द्वारा, उनके बेटे के द्वारा सनातन के विरोध में बयान दिए जाते थे, तो उनको जिस तरीके से आपने उखाड़ कर फेंक दिया, अगले चुनाव में आप ये जो टीवी के जो पार्टी है इनको भी उखाड़ फेंक दीजिएगा। और नहीं फेंकेगा तो आपको भुगतना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में भी जिस तरीके से वहाँ के जो
हिंदू जो संख्या के जो लोग हैं, जो सनातन से जुड़े हुए जो लोग हैं, किस जो तरीके से पलायन कर रहे थे, अपना घर बदल रहे हैं। घर बार छोड़ के कहीं दूसरी जगह जा रहे थे, आपको भी ये दिन देखना पड़ेगा। और वो दिन भी देखना पड़ेगा जब जम्मू कश्मीर में 1990 में जिस तरीके से वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इसलिए सचेत हो जाइए। आप सब कुछ देख चुके हैं, फिर भी आपने इनको वोट देके जिताया, और इनकी मानसिकता आप खुद देख लो कि आपके खिलाफ कैसे जहर उगल रहे हैं। जी, ये तो बात आप बिल्कुल सही बोले। जी तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे अगले वीडियो में। और आप अपने अपने ओपिनियन जरूर देवे, और जिन किसी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इस चैनल से जुड़े, और जिनको जलन हुई है वो तो और भी जुड़े, ताकि अपनी जलन को बरकरार रखे हमारी वीडियो देख के। इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक पर, फिर से सही एक मुद्दा के साथ। और मैं आपको बता दूं कि अगर इसी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए, अगर आप हिंदुत्व और सनातन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं और उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मैच करती है, मेल खाती है, तो आप इस चैनल से जुड़ के रखिए। हम आपकी आवाज बनकर दहाड़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।